बहुत समय की बात है। एक गांव में दो कारीगर रहते थे, एक मोची और दूसरा जूते बनाने वाला। दोनों इतने गरीब थे कि कई दिन चूल्हा तक नहीं जलता था। एक दिन मोची ने गहरी सांस लेकर कहा, दोस्त, अगर मेहनत से पेट नहीं भरता तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक चाल चली। योजना यह थी, जूते बनाने वाला चुपचाप जज के 6 घोड़ों को जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देगा और मोची एक पुरानी किताब लेकर जज के पास जाएगा, जैसे वह कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो। कुछ ही देर में घोड़े गायब हो गए। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, पर घोड़ों का कोई सुराग नहीं मिला। तभी मोची जज के दरबार में पहुंचा और बोला, हुजूर, अगर मैं आपको घोड़ों की जगह बता दूं तो इनाम क्या मिलेगा? जज ने कहा, घोड़े मिल गए तो 300 फ्लोरिन तुम्हारे। मोची ने किताब खोली, आंखें बंद की और बोला, घने जंगल में बर्फीली पहाड़ी के पास एक बीच के पेड़ से 6 घोड़े बंधे मिलेंगे। लोग जंगल गए और सच में घोड़े वहीं खड़े मिले। जज बहुत खुश हुआ और मोची को इनाम दे दिया। अब पूरे देश में चर्चा होने लगी कि इस आदमी के पास ऐसी किताब है जो हर रहस्य खोल देती है। यह बात राजा तक पहुंच गई। उसी समय रानी की सबसे कीमती अंगूठी गुम हो गई थी और वह दुख के मारे बीमार पड़ गई थी। राजा ने तुरंत मोची महल बुलवाया और कहा, अगर तुम अंगूठी ढूंढ लाए तो मैं तुम्हें 6 गाड़ियां सोना दूंगा। मोची अंदर से कांप रहा था, फिर भी बोला, मैं कोशिश करूंगा महाराज। उसने 3 दिन अकेले सोचने की अनुमति मांगी। राजा मान गया। 3 दिन बीत गए, लेकिन मोची को कुछ समझ नहीं आया। तीसरे दिन जब पहला नौकर खाना लेकर आया, मोची बड़बड़ाया, पहला आ गया। यह सुनते ही नौकर घबरा गया। वह भागकर रसोई में गया और बोला, हम पकड़े गए। यह आदमी सब जानता है। असल में अंगूठी नौकर, रसोइये और उसके सहायक ने मिलकर चुराई थी। दूसरा खाना लेकर रसोइया आया। मोची बोला, दूसरा भी आ गया। तीसरा खाना सहायक लाया। मोची ने कहा, तीसरा भी आ गया। बस तीनों डर के मारे गिर पड़े और सब सच कबूल कर लिया। उन्होंने अंगूठी लौटा दी और बदले में चुप रहने की विनती की। मोची ने अंगूठी को रोटी में छिपाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसी वक्त एक टर्की वहां से गुजर रही थी। उसने रोटी निगल ली। फिर मोची राजा के पास गया और बोला, महाराज, अंगूठी उस टर्की के पेट में है। टर्की काटी गई और अंगूठी मिल गई। रानी खुशी से रो पड़ी। राजा ने अपना वादा निभाया और मोची को 6 गाड़ियां सोना दिया। घर लौटते